तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हो रही है। एबीपी गंगा संवाददाता दानिश खान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पुष्कर सिंह धामी रामनगर में पहुंचे, उनसे बात करेंगे। धामी जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में इस समय लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और बड़े सरकार यहाँ। चलिए, पुष्कर सिंह धामी थे। अब देखना यह होगा किस तरह से वो यहाँ पर जुलूस के शक्ल में निकलेंगे शहर से और किस तरह से प्रचार करेंगे। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। तो पहाड़ पर भाजपा के दिग्गजों के प्रचार की हम बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में रविवार को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुंचे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के चुनाव प्रचार में पहुंचे जनरल वीके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य प्रदेश है, प्रदेश के हर परिवार से कोई ना कोई सेना में जरूर है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से राज्य में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने बहुत काम किए हैं। केंद्र की कई बड़ी योजनाओं की सौगात इस विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी। मैं जोशी जी के हर चुनाव के अंदर आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोशी जी यहां पर बहुमत से जीते। भाई, मैंने कहा ना कि चुनौती हो चाहे नहीं हो, वो यहां पर बहुमत से जीतेंगे। 2000 करोड़ के कार्य आज हम यहां पर इस 5 साल के अंदर मैंने किए हैं। जनरल साहब की कृपा से 837 करोड़ की टनल मसूरी के अंदर हम बना रहे हैं। 545 करोड़ का रोपवे हम लेकर जा रहे हैं। एक विशाल सैन्य धाम नरेंद्र मोदी जी की कल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जिसके चलते आज से प्रदेश में 9वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। शासन की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही राज्य में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो आज से उत्तराखंड में 9वीं तक के स्कूल खुल गए। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। शासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं और इससे पहले 31 जनवरी से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं, लेकिन अब 9वीं तक के स्कूल उत्तराखंड में खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से इन स्कूलों को बंद किया गया था एहतियातन, लेकिन अब फिर से आज से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और तमाम जो नियम है, कोविड गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करना जरूरी होगा। चाहे मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर थर्मल स्क्रीनिंग की बात हो, तमाम तरह के इंतजाम स्कूलों की ओर से किए गए हैं और आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, 10वीं और 12वीं तक के स्कूल तो 31 जनवरी को खोल दिए गए थे, लेकिन आज से 9वीं तक के स्कूल खोले गए। छोटे बच्चे हैं, ऐसे में किस तरह की जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं? क्या अभिभावकों में कोई डर का माहौल है और शिक्षकों की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए, अगर स्कूलों की बात की जाए तो पहले से ही 10वीं से और 12वीं तक के स्कूल खुले हुए थे और आज स्कूल 6वीं क्लास से लेकर कक्षा 1 से लेकर 9वीं के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और मैं एक स्कूल में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भी तमाम बच्चे पहुँचे थे। संख्या क्योंकि आज इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आज पहला दिन है कक्षा 1 से लेकर 9वीं के क्लास के बच्चों को खोलने का और आज स्कूल में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल की ओर से पूरी तरह से व्यवस्थाएँ बनाई गई थी कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। सैनिटाइजर गेट पर रखे गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाकर इस क्लास में आएँ और क्लास में भी ये कोशिश की गई है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाया जाए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि मामले कम हुए हैं लेकिन डर अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ और खासकर क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को किस तरह से एहतियात रखनी है, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को स्कूल में भेजना है, तमाम चीज़ें पहले से ही तय की गई हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं स्कूल की। कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के स्कूल आज खुले हैं, तो आपके स्कूल में किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? क्लासेज में किस तरह का सीटिंग रहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बोला गया है, तो सारी व्यवस्थाएं उस तरह से बनाई गई हैं, क्योंकि अभी तक भी
जो हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड रहा है कि 70-80% बच्चे भी उपस्थित हुए, लेकिन कि हमारे पास सफिशिएंट जगह है कि हम लोग डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपनी पहले ही रणनीति बना लेते हैं, जिससे कि बच्चों को स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइड नियम का पालन करते रहें। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि बच्चे अगर क्लास में ज़्यादा हैं तो उनको एक दिन से छोड़कर दूसरे दिन बुलाया जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई गई? पिछली बार भी हमने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि, लेकिन जैसे 10th क्लास है, उनका लॉस हो रहा था, तो उन बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे, तो हमने फिर बड़े क्लासरूम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दिए थे, तो तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं शिक्षकों की ओर से, स्कूल प्रबंधन की ओर से, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन तो करना जरूरी है ही, और आज से स्कूल भी खुल गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज।